नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस मगहर में आपका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं ये हिंदी की क्लास जैसे कि आप पीछे देख चुके हैं विलोम और शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं और इससे पहले जो हिंदी की क्लास एसएससी जीडी और भी एक दिवसीय परीक्षा जहां पर हिंदी पूछी जाती है वहां पर क्लास संज्ञा और सर्वनाम की खत्म की जा चुकी है। और अगर आप उन प्रश्नों को देखें, व्याख्या सुने तो बड़ी ही आसान चीजों में आपको दो टॉपिक कवर मिलेंगे। विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी एक शब्द का उल्टा कहना विलोम कहलाता है। जैसे ऊपर, तो ऊपर का जब हम उल्टा बोलेंगे तो नीचा, तो ऊपर का नीचे होगा, ऊंचा का नीचा होगा, तो ये विलोम शब्द है। जैसे आमने, सामने, तो ये विलोम जो भी होता है ये उल्टा होता है। अगर आप एक चीज बड़े गौर से देखें तो जैसे एक होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य, जो दिखाई दे और जो दिखाई ना दे। इसी तरह विलोम शब्दों का एक सिंपल सा फंडा ये याद रखेंगे कि विलोम शब्द एक शब्द का ठीक उसका उल्टा होता है। ठीक उसका क्या होता है? उल्टा। जैसे आकाश का पाताल होता है, तो उसी तरह से इस चीजों को याद रखेंगे। और 150 विलोम शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये 150 शब्द हर एग्जाम में आए हैं, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, आरओआरओ का एग्जाम हुआ, एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ। फोकस एसएससी जीडी पर है, लेकिन और भी प्रश्नों को कवर किया जा रहा है क्योंकि प्रश्न कभी पूछकर दूसरे में जा सकता है। तो जिस वजह से इस क्लास को करने के बाद आपका विलोम का टॉपिक 101% मजबूत हो जाएगा। चलिए देखा जाए और आप इसके जवाब दें कि किसका सही जवाब होगा। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है? अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अल्पज्ञ का जो विलोम होगा उसे हम सर्वज्ञ, सर्वस्व बोलेंगे। सर्वस्व। अल्पज्ञ क्या? सर्वस्व। उदय, उदय मतलब होता है उगना। सूर्य देव का जो उगना है वो क्या कहलाता है? उदय। तो इसका हम उल्टा क्या बोलेंगे? अस्त। उदय का क्या होगा? उदय का होगा अस्त। अवनी बहुत फेमस है और पेपर में कई बार पूछा गया है कि अवनी का विलोम शब्द बताइए। तो अवनी का होगा अंबर। अवनी मतलब अंबर। अवनी मतलब क्या? अंबर। कौटिल, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। एक बार आप बताएं कमेंट में, क्या सही दिख रहा है ये पेन या नहीं दिख रहा है? ना दिख रहा हो तो दूसरा पेन चलाया जाए। कौटिल, तो कौटिल का विलोम होता है आर्य। कौटिल का विलोम क्या होता है? आर्य। थोड़ा छोटा लिखा जाए। कृष मतलब होता है दुबला पतला आदमी, तो इसका विलोम होगा हष्ट पुष्ट। क्या होगा? हष्ट पुष्ट। हष्ट पुष्ट। एकल, अकेला, तो इसका विलोम होगा बहुल। एकल का विलोम क्या होगा? बहुल। तीक्ष्ण, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि तीक्ष्ण का विलोम बताइए कि तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो तीक्ष्ण का विलोम एक चीज याद रखेंगे, कुंठित। कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? कुंठित। उसके बाद आगे बात किया जाए कि निशित का विलोम क्या होगा? निशित, तो निशित का होगा विहित। निशित का विहित। अध मतलब आधा, तो इसका होगा पूरा। पूरा। अग्रज मतलब बड़ा भाई, तो अनुज। अनुज। अमृत का विलोम क्या होगा? ये बहुत आसान है। अमृत का विलोम विष। तो अमृत का विलोम क्या होगा? विष। ये इतना याद रखें। आगे चला जाए, अगला कौन सा है? अमृत का विलोम क्या होगा? विष। अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप। ध्यान देंगे, अनुरूप का विलोम अर्जन, अमर, अश्लील, अनुरक्त, अंतर्मुखी, ओजस्वी, अपशकुन, अत्यधिक और अर्वाचीन। आप बताइए कि किसका विलोम क्या होगा? अनुरूप का प्रतिरूप, अनुरूप का प्रतिरूप, अर्जन का व्यन, अर्जन का व्यन, अमर का मृत, अमन का मृत, अश्लील का सलील, अश्लील का सलील। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। अनुरक्त का विलोम
विरक्त। अंतःमुखी, बहिर्मुखी, अंतःमुखी का विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी। ओजस्वी का तेजस्वी, ओजस्वी का विलोम तेजस्वी। और अपशकुन का विलोम क्या होगा? ध्यान से जवाब सुनिए कि अपशकुन का विलोम क्या होगा। तो अपशकुन का होगा शकुन। अत्यधिक, अत्यल्प, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प। अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। इतना चीज याद रखें, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। आगे चला जाए। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब हम उसे बोलते हैं जो जानकार हो। अभिज्ञ मतलब जानने वाला। तो अभिज्ञ का मतलब क्या होगा? जानने वाला। तो अभिज्ञ का विलोम जो जानकार ना हो, तो अभिज्ञ का होगा अज्ञ, अज्ञ। और अभिज्ञ को हम दूसरे भाषा में विज्ञ बोलते हैं। अभिज्ञ को हम क्या बोलते हैं? विज्ञ। अभिज्ञ को हम विज्ञ भी बोल सकते हैं। तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ और अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं। अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ। अथ का विलोम क्या होगा? इति, अथ का विलोम इति। अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्त का विलोम विरक्ति। और अमित का विलोम आप बताइए, अमित का विलोम क्या होगा? क्या अमित का विलोम परिमित होगा? जी हाँ, अमित का विलोम परिमित, परिमित। अमित का विलोम क्या होगा? परिमित। अधिकृत का विलोम क्या होगा? अनधिकृत, अधिकृत का विलोम अनधिकृत, अधिकृत का विलोम अनधिकृत। अनुलोम का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम, प्रतिलोम। अलभ्य का विलोम क्या होगा? लभ्य, अलभ्य का विलोम क्या होगा? लभ्य। और अपव्यय का क्या होगा? तो अपव्यय का होगा मितव्यय, अपव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय। अपव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय। इतना आप याद करें। आगे चला जाए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपकी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन 150 प्रश्नों से आगे नहीं जा सकता। अतिवृष्टि मतलब जहां पर बहुत अधिक वर्षा हो, इसे क्या बोलेंगे? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। पेपर में लगभग 10 बार ये पूछा जा चुका है। 2021 में, 2022, फिर 2021 में, 2023 में और 2024 में तीनों बार एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ और तीनों बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। अवर का प्रवर, अवर का विलोम प्रवर। अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। अनिवार्य का क्या वैकल्पिक होगा? नहीं, ऐच्छिक होगा, ऐच्छिक। अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। आवृत का विलोम क्या होगा? अनावृत, आवृत का विलोम क्या होगा? अनावृत। आशा का निराशा, आशा का विलोम क्या होगा? निराशा। आगत का अनागत, आगत का विलोम अनागत होगा, आगत का विलोम क्या होगा? अनागत। आमिष का निरामिष, आमिष का विलोम निरामिष। और आदर का विलोम आप बताएं कि आदर का विलोम क्या होगा? एक बार सोचें और कमेंट में जवाब दें कि आदर का विलोम क्या होगा। आदर मतलब किसी का सम्मान करना, तो होगा आदर का निरादर या फिर तिरस्कार, तिरस्कार। तो ये आदर का विलोम हो गया। आगे चला जाए। आदि, आदि मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, तो शुरुआत का विलोम क्या होगा? आदि, आदि मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, तो शुरुआत का विलोम तो आदि, शुरुआत का अंत होगा, तो आदि का भी विलोम क्या होगा? अंत, आदि का विलोम अंत।
आर्द्र का विलोम, तो आर्द्र मतलब गीली चीज, तो इसका होगा शुष्क। इसका क्या होगा? शुष्क। इसका क्या होगा? शुष्क। आगे चला जाए। आचार का विलोम क्या होगा? बहुत पेपर में पूछा गया है कि चलिए बताइए आचार का विलोम क्या होगा। तो आचार का अनाचार। आचार का विलोम अनाचार। आवेशित का अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित। आवाहन का विसर्जन। आवाहन का विलोम विसर्जन। आवाहन का विलोम विसर्जन। आवाहन का विलोम विसर्जन। आसक्त का विरक्त। आसक्त का विलोम विरक्त। आकाश का विलोम होगा पाताल। आकाश का विलोम पाताल। लेकिन जब बात करें पृथ्वी का विलोम तब क्या होगा? आकाश का विलोम पाताल। आकाश का विलोम पाताल। लेकिन जब वो आपसे बात करे कि पृथ्वी का विलोम, जब बात करें क्या पृथ्वी का विलोम, तो याद रखेंगे पृथ्वी का विलोम होता है आकाश। पृथ्वी का विलोम क्या होता है? आकाश। लेकिन जब वो बात करेगा आकाश का, तो आकाश का विलोम होगा पाताल। ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद आगे चले। आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण। आवरण का विलोम अनावरण। आकलन का विलोम क्या होगा? एक बार आप बताएं कि आकलन का विलोम क्या होगा। बहुत ही फेमस प्रश्न है कि आकलन का विलोम क्या होगा। आवरण का अनावरण हो गया। आकलन का प्रश्न क्या होगा? विलोम शब्द में आप बताएं आकलन का क्या होगा? क्या होगा? विकलन। सही जवाब। आकलन का विकलन। ये ब नहीं। आकलन का क्या होगा? विकलन। आकलन का विकलन। आरबी भाव का क्या होगा? तिरोभाव। तिरोभाव। आरबी भाव का विलोम क्या होगा? तो आरबी भाव का विलोम होगा तिरोभाव। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आवर्तक। आवर्तक का विलोम आवर्तक का विवर्तक। आवर्तक का विलोम विवर्तक। आहूत का अनाहूत। आहूत का विलोम अनाहूत। आभ्यंतर यानी अंदर, तो इसका विलोम होगा बाह्य यानी बाहर। आभ्यंतर का विलोम अंदर, तो बाहर मतलब बाहर। क्या आपको क्लास अच्छी लग रही है? और अच्छी लग रही हो तो दोस्त एक बार इसे शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इत्सिप्त का विलोम आप बताइए क्या होगा? इत्सिप्त। इत्सिप्त का अनिश्चित। इत्सिप्त का अनिश्चित। इत्सिप्त का अनिश्चित। इत्सिप्त का क्या होगा? अनिश्चित। और याद रखें मैं यहां पर 150 विलोम लेकर आया हूं। आप बताएंगे कि लगभग 150 विलोम में आपका कितना सही हो रहा है। टोटल विलोम की संख्या है 145, और आप बताएंगे कि आपका 145 में कितना सही का जवाब आप दे पाए। देखकर प्रश्न याद रखिए, मेरी बात हमेशा याद रखेंगे। देखकर ऑप्शन को प्रश्न देना बहुत आसान है, लेकिन कोई प्रश्न पूछे और उसका जवाब देना ये बहुत मुश्किल है। ऑप्शन एक सहारा होता है, और ऑप्शन से वही बच्चे करने में चाहते हैं जिनका तथ्य बड़ा कमजोर होता है। तो तथ्य कमजोर हो, आप ऐसी मेहनत बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन देखकर बच्चा उलझ जाता है, वो प्रश्न को समझ नहीं पाता प्रश्न करना कैसा चाहिए।
तो जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे, आप उसका जवाब तब दे पाएंगे। और एक चीज हमेशा, मेहनत हमें अपने खुद के लिए करनी है, हमें अपने माँ बाप के लिए करनी है, किसी तीसरे के लिए हमें मेहनत नहीं करनी। हमारा आज का मेहनत कल हमारे भविष्य का निर्माण करेगा, ये चीज आप जरूर याद रखें। और इस प्रश्न का जवाब दें, उथला का विलोम क्या होगा? तो उथला का होगा गहरा। उथला का विलोम क्या होगा? गहरा। रेड पेन अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। उथला का विलोम क्या होगा? गहरा। और उद्रत का विलोम क्या होगा? सौम्य। उद्रत का विलोम क्या होगा? सौम्य या फिर विनीत। सौम्य या फिर क्या होगा? विनीत। कृपण मतलब कंजूस, तो इसका विलोम होगा दाता। कृपण का विलोम क्या होगा? दाता। उक्त का विलोम, कृपण का विलोम क्या होगा? दाता। तो आप मुझे बताइए उक्त का विलोम क्या होगा? कृपण का दाता, तो उक्त का विलोम क्या होगा? आप इसका जरूर बताएं। उक्त का, तो उक्त का विलोम होगा अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त। नया का पुराना, नया का विलोम पुराना। उपजाऊ मतलब जहां पर खेती की जा रही है, तो अक्सर बच्चा उपजाऊ का बंजर मार देता है, गलत। बंजर हम उस भूमि पर कहते हैं जहां पर खेती तो की जाती है, लेकिन कुछ सालों से खेती नहीं हो रही है। यानी उस पर खेती होती थी लेकिन कुछ सालों से खेती नहीं हो रही। जब किसी भूमि पर कुछ सालों से खेती नहीं होती, तो कहा जाता है कि इस भूमि को बंजर छोड़ दिया गया है। लेकिन उपजाऊ का विलोम बंजर ना होकर उसर होता है। उपजाऊ का विलोम क्या होता है? उसर, जहां पर खेती ही नहीं की जाती। अगला प्रश्न, उत्तरी का विलोम क्या होगा? उत्तरी का विलोम क्या होगा? आप बताएं, उत्तरी का विलोम क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। उत्तरी का विलोम क्या होगा? एक बार आप जवाब जरूर दें। जवाब आ गया? उत्तरी का अनुत्तरी। उत्तरी का विलोम क्या होगा? अनुत्तरी। उत्थान का पतन। उत्थान का पतन। उल्लास मतलब खुशी, तो इसका विलोम क्या होगा? विषाद। उल्लास मतलब खुशी, तो इसका विलोम क्या होगा? विषाद। उद्यम मतलब परिश्रमी, तो इसका विलोम होगा विश्राम। उद्यम मतलब क्या होता है? परिश्रमी, तो इसका विलोम क्या होगा? विश्राम करना। उद्यम मतलब परिश्रमी, तो इसका विलोम क्या होगा? विश्राम करना। अपत्यका का होगा अधिकत्या। अधिकत्य का। उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण। अच्छा, उन्मूलन का विलोम रोपण होगा, तो उन्मीलन का विलोम क्या होगा? इसका आप जवाब बताइए। इसका आप जवाब बताइए, इसका क्या होगा? इसका उन्मीलन का निमीलन। उन्मीलन का निमीलन। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? निपीलन। उदान का क्या होगा? उदान का विलोम, उदात का विलोम क्या होगा? एक बार जरूर बताएं। तो इसका होगा अनुदात। क्या होगा? अनुदात। उदार का अनुदार। उदार का विलोम क्या होगा? उदार का विलोम अनुदार। उदार का विलोम अनुदार। उदार का विलोम अनुदार। उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। अगला प्रश्न, उम्मीद का क्या होगा? उम्मीद का विलोम। क्या प्रश्न करने में मजा आ रहा है? और अगर मजा आ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्रश्न को ध्यान से देखिए। उम्मीद का विलोम मायूसी। उम्मीद का विलोम क्या होगा? मायूसी। मायूसी गलत लिखते हैं। उम्मीद का विलोम मायूसी। उपकार का अपकार। उपकार का अपकार। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? दक्षिणायन। उपमेय का विलोम अनुपमेय।
उपमेय का विलोम अनुपमेय। उपयोग, किसी चीज का उपयोग करना, तो इसका विलोम क्या होगा? उपयोग का विलोम करना क्या होगा, इसका आप बताएं। उपयोग का अनुपयोग, यानी कोई भी उपयोग नहीं करना। उपयोग का अनुपयोग। एकता का अनेकता, एकता का अनेकता। ऐहिक, ऐहिक का विलोम, एकता का अनेकता होगा और ऐहिक का विलोम क्या होगा, एक बार आप जवाब बताएं। ऐहिक का पारलौकिक, पारलौकिक। ऐहिक। ऋजुता का ऋजु, ऋजुता का विलोम क्या होगा? ऋजु। ध्यान से समझिए और जवाब दीजिए। ऋजुता का विलोम क्या होगा? ऋजु का तो वक्र होगा। ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र। ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र। आगे क्या कह रहा है? ऋजुता, नहीं नहीं, एक मिनट। ऋजु का जब वक्र होगा तो ऋजुता का वक्रता होगा। ऋजु का जब वक्र विलोम होगा तो ऋजुता का क्या विलोम होगा? वक्रता। ऋजु का विलोम तो ऋजुता का क्या विलोम होगा? वक्रता। एक बन रहा है जो पेपर में पूछा जाता है कि ऋतु का विलोम क्या होगा, तो ध्यान से बताइए इसका। ऋतु, ऋतु का विलोम क्या होगा? तो ऋतु का होगा अनृत, अनृत विलोम होगा। ऋतु का विलोम क्या होगा? अनृत विलोम होगा। अगला देखिए, अगला क्या है? कथित। कथित का विलोम अकथित। कथित का क्या होगा? तो कथित का होगा अकथित। कथित का अकथित। कुटिल का सरल, कुटिल का सरल। कर्कश का विलोम क्या होगा? मधुर, कर्कश का मधुर। कृत्रिम मतलब हाथ से बनाया हुआ, तो इसका विलोम होगा प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? तो एक बार जवाब देंगे। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला। कृतज्ञ मतलब कौन? उपकार मानने वाला। तो कृतघ्न जो उपकार न माने, कृतघ्न जो उपकार न माने। गौण का क्या होगा? गौण का विलोम, बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। गौण का विलोम क्या होगा? तो गौण का विलोम होगा मुख्य। गौण का विलोम मुख्य। गम्य का अगम्य, गम्य का विलोम अगम्य। गति का विराम, गति का विलोम क्या होगा? विराम। अब इसके बाद अगर बात करें कि गाढ़ा का विलोम क्या होगा, आप बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न, गाढ़ा। तो गाढ़ा, अगर कोई चीज गाढ़ा है तो उसे पतला किया जाएगा, पतला। गाढ़ा का क्या होगा? पतला। और याद रखेंगे, मोटा का भी विलोम क्या होता है? पतला। मोटे का भी विलोम क्या होता है? तो याद रखेंगे, पतला। अब आ जाइए गुप्त। यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त। कोई रहस्य गुप्त है तो उसे क्या किया जाता है? प्रकट। तो गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट। गुप्त का विलोम प्रकट। आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। गुण, गुण का विलोम क्या होगा? तो गुण का विलोम आप बताएं क्या होगा? एक बार आप बताएं कि गुण का विलोम क्या होगा। किसी व्यक्ति के अंदर गुण है तो गुण का विलोम होगा दोष। आप अवगुण भी बोल सकते हैं। गुण का विलोम दोष या अवगुण भी होगा। गौरव का लाघव, गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। गमन का आगमन, गमन। गमन का विलोम क्या होगा? आगमन। अब अगला है, ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त मतलब किसी को बांधा हुआ, तो इसका होगा मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त। गणतंत्र का राजतंत्र, राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। घृणा, किसी से घृणा करना मतलब प्रेम करना। किसी से घृणा करना मतलब क्या? प्रेम करना। जैसे एक लाइन सुनो, किसी की ना में भी हाँ नजर आती है
तो ये ऐसा नहीं है, ना में ना ही नजर आता है, हाँ बिल्कुल नजर नहीं आता। तो एक चीज याद रखेंगे, घृणा का क्या होगा, प्रेम, ये विलोम में होता है। असल जिंदगी में घृणा मतलब घृणा ही होता है, आप किसी की ना को हाँ में असल जिंदगी में नहीं बदल सकते, आप कोशिश कितना भी कर लीजिए। तो ना का मतलब क्या होता है, ना ही होना। तो घृणा का मतलब असल जिंदगी में घृणा ही होता है, लेकिन जब हम विलोम शब्दों में पढ़ते हैं तो घृणा का क्या होता है, प्रेम। चिरंतन, चोर का क्या होगा, चोर का सिपाही, चोर का क्या होगा, सिपाही। छिछिला का विलोम क्या होगा, छिछिला का गहरा, छिछिला का विलोम क्या होगा, गहरा। और जड़ का विलोम बताइए, ये एसएससी जीडी 22 और 23 दोनों में पूछा गया कि जड़ का विलोम क्या होगा, जड़ का विलोम क्या होगा। एक छूट गया, चिरंतन का कर लीजिए नस्वर, चिरंतर का विलोम क्या होगा, नस्वर। तो जड़ का विलोम क्या होगा, जड़, जड़ का विलोम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 22-23 दोनों में पूछा गया है जीडी में। तो जड़ का होगा चेतन, जड़ का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे जड़ का विलोम होगा चेतन। अगले पे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जोड़, जोड़ का क्या होगा, किसी चीज को जोड़ना। तो जोड़ का तोड़ नहीं होगा, जोड़ का होगा घटाव, जोड़ का विलोम घटाव, जोड़ का विलोम क्या होगा, घटाव। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा दोस्तों, कनिष्ठ। जारज का क्या होगा, औरस, जारज का विलोम औरस, जारज का विलोम औरस। जटिल, जारस का विलोम क्या होगा, औरस। जटिल का क्या होगा, तो जटिल मतलब कोई चीज एकदम उलझा हुआ हो, तो जटिल का होगा सरल, जटिल का विलोम क्या होगा, सरल। जंगम का अस्थावर, जंगम का अस्थावर। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एसएससी जीडी 2021 में भी आया था, 2023 में भी आया है और 2024 में भी आया। जंगम का विलोम क्या होगा, तो जंगम मतलब क्या होगा, अस्थावर। तामसिक का विलोम क्या होगा, तामसिक, तामसिक का विलोम होगा सात्विक, तामसिक का विलोम क्या होगा, सात्विक, तामसिक का विलोम सात्विक। तिमिर मतलब अंधेरा, तो इसका विलोम होगा प्रकाश, तिमिर का विलोम क्या होगा, प्रकाश, तिमिर का विलोम क्या होगा, प्रकाश। अब तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, एक बार बताइए, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तीक्ष्ण का होगा मंद, तीक्ष्ण का मंद। तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा, वितृष्णा। दयालु, दयालु का विलोम, इसका जवाब तो बहुत आसान है, आपके सामने कई दयालु, तो दयालु का विलोम क्या होगा, एक बार आप बताएं, तो दयालु का विलोम क्या होगा, एक बार आप बताइए। दिखाई नहीं दे रहा, चलिए अब तो दिखाई देगा, लेकिन प्रश्न दिखाई नहीं देगा, अब बताइए। दयालु का क्या निर्दय विलोम होगा, जी हाँ सर बिल्कुल निर्दय। दयालु का विलोम क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, दयालु का विलोम, दयालु का विलोम क्या होगा, निर्दय, दयालु का विलोम निर्दय, दयालु का विलोम क्या होगा, निर्दय। अगला प्रश्न क्या कहला है, दीर्घायु, दीर्घायु का विलोम क्या होगा, इसका जवाब दीजिए, दीजिए आप। दीर्घायु का विलोम क्या होगा, तो दीर्घायु जिसकी उम्र बहुत लंबी हो, तो दीर्घायु के विलोम को हम बोलते हैं अल्पायु। क्या होगा दीर्घायु का विलोम, अल्पायु। दिवस का विभावरी, दिवस का विलोम क्या होगा, विभावरी, दिवस का विलोम क्या होगा, विभावरी। द्वित का विलोम क्या होगा, दिवस का विलोम क्या होगा, विभावरी। द्वित का विलोम क्या होगा, अद्वित, द्वित का विलोम क्या होगा, अद्वितीय। धनी का निर्धन, धनी का विलोम क्या होगा, निर्धन। निष्कलुष का विलोम क्या होगा, कलुष, निष्कलुष का विलोम क्या होगा, कलुष। नष्ट, नष्ट, नष्ट का विलोम क्या होगा, निष्कलुष का विलोम क्या होगा, कलुष। और नष्ट का विलोम क्या होगा, एक बार जरूर बताएं, नष्ट का विलोम क्या होगा, एक बार जरूर बताइए। नष्ट का, फिर नहीं दिखाई दिया, नष्ट का विलोम होगा सर्जन,
नष्ट मतलब किसी चीज को बर्बाद करने वाला, और सृजन मतलब किसी चीज को बनाने वाला। तो नष्ट का विलोम क्या होगा? सृजन। नष्ट का विलोम सर्जन। नष्ट का विलोम सर्जन। अगली बार से मैं क्या करूंगा ना, इस चीज को उठाकर यहां कर दूंगा, ताकि आपकी जो दिक्कत है, मैं बीच बीच में दिखाई नहीं दे रहा, वो बिल्कुल दिखाई देगा। नवीन का प्राचीन। नवीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। नवीन का क्या होगा? प्राचीन। निंदा किसी की बुराई करना, तो स्तुति। निंदा किसी की बुराई करना, तो इसका विलोम क्या होगा? स्तुति, यानी प्रशंसा करना। निर्बल। निर्बल का होगा सबल। निर्बल का विलोम क्या होगा? सबल। और निर्भीक का विलोम बताएंगे आप क्या होगा? निर्भीक का साहसी। निर्भीक का विलोम क्या होगा? साहसी। निर्भीक का विलोम क्या होगा? निर्भीक। निर्भीक का विलोम, तो निर्भीक का विलोम होगा साहसी। निर्भीक। निर्भीक का विलोम क्या होगा? निर्भीक का विलोम होगा साहसी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निर्दय। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निर्दय। निर्दय का विलोम, निर्दय का विलोम क्या होगा? श्रदय। निर्दय का विलोम क्या होगा? श्रदय। निशित विहित। निशित का विलोम विहित। नश्वर का शाश्वत। नश्वर का विलोम शाश्वत। निर्मल का मलिन। मलिन। न्यून का अधिक। न्यून का विलोम क्या होगा? अधिक। परिसीमन का विलोम क्या होगा? परिसीमन का विलोम क्या होगा, एक बार आप बताएंगे? परिसीमन का विलोम क्या होगा? परिसीमन का विलोम क्या होगा? अब यहां पे खड़े होंगे, लेकिन फिर दिखाई नहीं देगा, यहां पर खड़े होंगे। परिसीमन का विलोम क्या होगा? जवाब दें। परिसीमन का विलोम क्या होगा? परिसीमन। परिसीमन का विलोम होगा असीमन। असीमन। परिसीमन का विलोम क्या होगा? असीमन। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है। प्रफुल्ल, तो प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? तो प्रफुल्ल का विलोम मलान। प्रफुल्ल का विलोम मलान। प्रतिकूल का अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल। प्रतिकूल का अनुकूल। और पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल का अनुकूल और पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? और प्रचुर का पर्याप्त। प्रचुर का अप्रचुर। प्रचुर का विलोम अप्रचुर। अप्रचुर। प्रचुर का विलोम क्या होगा? अप्रचुर। अगला परुष। प्रचुर का अप्रचुर, अगला विलोम कौन सा होगा? परुष। और बताएंगे परुष का विलोम क्या होगा? परुष। परुष का विलोम क्या होगा, एक बार जरूर बताएंगे? परुष। परुष का होगा अपरुष। परुष का विलोम अपरुष। प्रभावी का अप्रभावी। प्रभावी का अप्रभावी। परिश्रम का होगा विश्राम। परिश्रम का विश्राम। प्रछन्न। परिश्रम का क्या होगा? विश्राम। और प्रछन्न का विलोम क्या होगा, एक बार जवाब देंगे? प्रछन्न का विलोम क्या होगा? प्रछन्न। प्रछन्न का विलोम क्या होगा? प्रछन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपत्र। प्रछन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपत्र। प्रसारण का संकुचन। प्रसारण का विलोम, अगली बार से मैं इसे उठाकर यहां रख दूंगा, आप चिंता ना लें। प्रसारण का विलोम क्या होगा? संकुचन। पृथ्वी का विलोम क्या होगा? आकाश। पृथ्वी का विलोम क्या होगा? आकाश। प्राचीन का नवीन। परमार्थ का स्वार्थ। प्रत्यक्ष का परोक्ष, या प्रत्यक्ष को हम अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखे, और अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने न दिखे। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखे, और अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने न दिखे। पुष्ट।
प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखे और अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने न दिखे। आखिरी पर्यायवाची है पुष्ट, और पुष्ट का जवाब क्या होगा? पोषक। ध्यान से समझिए। बंधन का मुक्त, बहिरंग, अंतरंग, पृथक मतलब अलग करना। पृथक मतलब क्या होता है? अलग करना। तो पृथक का विलोम क्या होगा? तो पृथक का विलोम होगा संयुक्त। पृथक का विलोम क्या होगा? संयुक्त। पृथक का विलोम क्या होगा? संयुक्त। और पोषक, पोषक मतलब क्या होता है? किसी को पालने पोसने वाला। तो पोषक का होमवर्क आपके लिए रहेगा कि पोषक का विलोम क्या होगा। मैं आपको दो होमवर्क दूंगा, एक पोषक का और एक होगा, एक पोषक का और एक पुष्ट का। पोषक और पुष्ट, दो होमवर्क आपके लिए। जवाब जरूर बताइएगा विलोम क्या होगा। दो विलोम, दो विलोम होमवर्क के लिए, पहला और दूसरा। पोषक, पोषक और पुष्ट, पोषक और पुष्ट, ये दो विलोम आपके लिए होमवर्क में है और आप बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में। और याद रखेंगे लगभग हमने आज 145 विलोम को देखा, 145 विलोम को देखा। और इन 145 विलोमों को ध्यान से आप एक दो बार और क्लास को कर लीजिएगा। आपके एग्जाम हॉल में इससे बाहर विलोम को लेकर तो नहीं जा सकता। बाकी 2021 में, 2023 में जो भी एसएससी जीडी में विलोम शब्दों को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर पे भी आपकी नजर एक बार दौड़ा दूं। और आप अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और एक चीज सुनिएगा कि माँ बाप के लिए आपको जीतना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो अब तक किसी ने नहीं किया। अगर आप अपने परिवार में सबसे बड़े हैं और सबसे अनोखे बनना चाहते हैं तो आपको एक नौकरी लेनी पड़ेगी। सामने कई सारे एग्जाम हैं आपके सामने, और उन एग्जामों को देखकर मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत सभी करते हैं। एक लाइन कहूंगा कि एक टीचर को और परिवर्तन क्लासेस के सारे टीचर को ये पता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ने से तो सिलेक्शन नहीं होगा, कितना पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ना है, सिलेक्शन इससे होगा। तो याद रखेंगे, इस परिवर्तन क्लासेस के साथ जरूर जुड़ेंगे और मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।